स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। वाक्य और वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे कंप्लीट सेंस। मीन्स वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक सेंसफुल बात को कंप्लीट करता है, वो सेंटेंस होता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज predicate. First is subject and second is predicate. Now subject is a person or thing who does something or performs an action. Subject क्या होता है? Subject कोई भी person हो सकता है, कोई भी thing हो सकती है जो कोई particular action को perform करती है। Next predicate क्या होता है? Predicate is a part of sentence which says something about the action done by subject. Predicate sentence का वो पार्ट होता है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट किस पर काम कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है वो एक्शन क्या है, ये प्रेडिकेट पार्ट बताता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। The boys love to play games. The boys, ये क्या है? सब्जेक्ट। क्योंकि बॉय जो है वो कोई पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए बॉयज, द बॉयज सब्जेक्ट हो गए। अब वो एक्शन जो ये बॉयज परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो लव टू प्ले गेम्स मतलब बॉयज को गेम्स खेलना पसंद है, तो लव टू प्ले गेम्स ये पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस। मतलब कोई भी वर्ड्स का एक सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर दिया जाए जिसके कारण हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि हम कोई बात को बात करना चाहते हैं, वो सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के टाइप, कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस? तो टाइप ऑफ सेंटेंस में जनरली हमने 3 टाइप के सेंटेंस देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली टेल्स अबाउट अ स्टेटमेंट और इन अ पॉजिटिव मैनर। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को सिंपली बताते हैं, ये पॉजिटिव मैनर में बात की जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। नेगेटिव मतलब नकारात्मक या ना में किसी बात को डिक्लाइन करना, डिनाई कर देना, मना कर देना, नेगेटिव मैनर में कोई स्टेटमेंट होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक क्रिकेट, चिल्ड्रन को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। ये जो सेंटेंस होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप से फॉर्म होते हैं। या तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके हो जाए। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब स्टार्टिंग में डू, डिड, डू हो या डिड हो, हैज, हैव, इज, एम, आर, इनका यूज करके जो सेंटेंस बनते हैं वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब से बनाए जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या होती है? डू या डज या डिड, इसके अलावा हैज, हैव, इज, एम, ये कुछ
ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनका यूज करके जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय प्लेसिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब है। सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक, ये क्वेश्चन वर्ड का यूज करके बनते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, इनका यूज करके बनाए जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस वर्ड होती हैं उसमें क्या क्या होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, whom, इनका यूज करके ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड है इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फोर्थ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, कोई भी बात जो होती है सिर्फ वो डिक्लेयर की जाती है, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज हॉट, या चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। Assertive or declarative sentence state or declare something ends with a full stop. The sun is hot. Second is imperative sentences. Imperative sentences वो सेंटेंस होते हैं जहां पर किसी टाइप की रिक्वेस्ट की जाती है, कोई कमांड दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, किसी भी प्रकार का सजेशन दिया जाता है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो उन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली हिडन होता है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के हिडन होने का रीजन ये होता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो जनरली फेस टू फेस ही बोले जाते हैं। फेस टू फेस बोले जाने के कारण जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड ही होता है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ओपन द डोर और कंप्लीट योर होमवर्क। तो हम जानते हैं कि कंप्लीट योर होमवर्क हमने कहा है तो फेस टू फेस ही बात हो रही है, या ओपन द डोर हो रहा है, डोर कहा जा रहा है कि डोर खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, तो ये फेस टू फेस पर्सन से बात हो रही है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है। थर्ड पॉइंट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम किसी भी टाइप की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि खुशी को, दुख को, सरप्राइज को, डर को। इस टाइप के सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनमें फर्स्ट है हाउ स्वीट, जहां पर हम सरप्राइज हो गए, ब्रावो, वेल डन, खुशी की बात है, जॉय, ओ माई गॉड व्हाट शुड आई डू, यहाँ पे फियर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अब भगवान मैं क्या करूं, अल्लाह माई अंकल इज नो मोर, दुख की बात है, ओ द बेबी हैज हर्ट इटसेल्फ, ये कंसर्न की बात है। लास्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हम लोग लास्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ये सेंटेंस जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम एक्सेट्रा। उसके बाद स्ट्रक्चरली जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है या एक क्लॉज होता है। इसको सिंपल से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कमल राइट्स एन एसे। ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, इंपेरेटिव भी हो सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं। ये सारे टाइप के सेंटेंसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 सिंपल सेंटेंसेस होंगे और दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है, और कभी कभी हम इन सेंटेंसेस को कॉमा से या सेमी कोलन से भी जोड़ देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है रवि हैज़ अ मोबाइल एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, जिसमें हमने ये देखा कि जो रवि हैज़ अ मोबाइल ये एक सिंपल सेंटेंस है, इट इज़ वेरी कॉस्टली और ये भी एक सिंपल सेंटेंस है।
लेकिन हमने इन दोनों को एक कोऑर्डिनेटिंग वर्ब से कनेक्ट किया है। कंपाउंड सेंटेंस की क्वालिटी ये होती है कि ये दोनों सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट है। अगर हम इस सेंटेंस को भी अलग से बोलें तो इसका भी एक कंप्लीट सेंस है, और इट इज वेरी कॉस्टली तो इसका भी एक कंप्लीट सेंस है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए इनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो रहा है वो एंड, बट, और इस टाइप से यूज किए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थर्ड टाइप है। इसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है। मेन क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट, जो अकेले ही बोली जा सकती है, जैसे कि रवि हैज अ मोबाइल। और विच इज वेरी कॉस्टली, विच इज वेरी कॉस्टली ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब अगर रवि हैज अ मोबाइल ये सेंटेंस हम नहीं बोले तो विच इज वेरी कॉस्टली का कोई भी मतलब नहीं होगा, इसका कोई भी सेंस नहीं है। तो विच इज वेरी कॉस्टली ये जो सेंटेंस है ये टोटली डिपेंडेंट ऑन रवि हैज अ मोबाइल। तो इस टाइप से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनको दो टाइप से बनाया जा सकता है। पहला, अगर मेन क्लॉज को आप पहले लिखते हो और डिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लिखते हो तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। इफ अ सेंटेंस बिगिन विद अ मेन क्लॉज, सेंटेंस अगर मेन क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है और बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो कॉमा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, मींस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, जैसे डिपेंडेंट क्लॉज है ये बिकॉज, तो इस क्लॉज से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो हमें मेन क्लॉज लिखने से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। बिकॉज ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्स बाय थीम, कॉमा, इट वाज इजियर फॉर द हिज रीडर टू फॉलो। तो पहले हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज थी इसलिए हमने कॉमा लगाया सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद में, और फिर उसके बाद सिंपल क्लॉज है। लास्ट टाइप का सेंटेंस होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट शी स्टिल नीड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन। बट यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किया है। शी स्टिल नीड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इवन दो शी फिनिश्ड हर मेथड कोर्स लास्ट सेमेस्टर, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्लॉज जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज इसके साथ ना करें। तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस